स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिक्लेयरिंग और क्रिएटिंग अ लिस्ट। लास्ट वीडियो में हमारे डिस्कस किए थे डेफिनेशन ऑफ लिस्ट। उसका जस्ट एक रिवाइज कर लेते हैं। लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय पुटिंग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज और आइटम विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ लिस्ट का। y एक लिस्ट वेरिएबल है इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में मान लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये इंडिविजुअली एलिमेंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू या आइटम्स, है ना। और हर एलिमेंट में रेफर के लिए एक इंडेक्स होता है 0, 1, 2, 3, 4। ये इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। इससे हम लोकेट करते हैं या एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट ऑफ द लिस्ट को, ठीक है। डेफिनेशन में फिर बोलता हूँ, लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय पुटिंग कॉमा सेपरेटेड, सारे कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं, वैल्यू विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब देखिए फर्स्ट हमारा होता है एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट हैज नो एलिमेंट। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू कोई एलिमेंट नहीं, अ लिस्ट हैज नो एलिमेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। इसकी ट्रुथ वैल्यू होगी फॉल्स, क्योंकि 0 कोई एलिमेंट है ही नहीं इसका, ठीक है। नेक्स्ट आइए नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट कंटेनिंग अनदर लिस्ट एज एन एलिमेंट। एक लिस्ट के अंदर एक अनदर लिस्ट है। देखिए जैसे मान लीजिए y या मान लेते हैं w लिस्ट है, तो हमारा मान लेते हैं यहाँ पे 30 इसका इंडेक्स 0 है, 40 इंडेक्स 1। अब इसके अंदर एक और लिस्ट दे देता है 52। ये हमारा क्या हो जाएगा? नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट है w, इसके अंदर एक और लिस्ट हो जाता है। इसको इंडेक्सिंग इस तरीके से होगा w10 क्या हो जाएगा? w10 फर्स्ट एलिमेंट 30, w1 another element is 40, w2 एक लिस्ट हो गया 50, 50, w3 70। ये हो गया नेस्टेड लिस्ट। अब आइए नेक्स्ट पार्ट में, क्रिएटिंग अ लिस्ट। Creating a list from an existing sequence using built-in function list. Creating a list from an existing sequence using built-in function list। यूज करेंगे लिस्ट फंक्शन को। तो मैं इसका सिंटैक्स लिख देता हूं लिस्ट फंक्शन का। y लिस्ट हमारा है, यहां लिखेंगे लिस्ट सीक्वेंस, ठीक है। इस सिंटैक्स से अब मान लीजिए एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, मान लीजिए स्ट्रिंग वैल्यू है, कंप्यूटर एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसको हम अगर लिस्ट में पास करते हैं, जैसे लिखेंगे y इक्वल टू लिस्ट, ये हमारा क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू है। लेकिन जब लिस्ट से पास होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा इंडिविजुअली एलिमेंट पर। जैसे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर हम प्रिंट करेंगे इस तरह से, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये वैल्यू डालें, फिर हम प्रिंट वाई करते हैं या वाई भी डायरेक्ट लिख सकते हो, तो क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? आएगा सी, एक एलिमेंट आ गया, ओ कन्वर्ट हो गया लिस्ट में, क्योंकि एक एक एलिमेंट सेपरेट होता है कॉमा से। एम पी यू टी ई आर, ठीक है ना। तो ये इसका आउटपुट आएगा। ये एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं ना। ये तो होगा स्ट्रिंग को हम पास किए। अब मान लीजिए आप टपल को पास करते हैं, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू, पहले ले लेते हैं अनदर एग्जांपल, व्हेन यू पास ए टपल एज ए आर्गुमेंट टू द फंक्शन लिस्ट।
मान लेते हैं W इक्वल टू, एक टपल है, टपल मैंने बताया डिफरेंस दोनों, ये लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में है, टपल स्मॉल ब्रैकेट में होता है। मान लेते हैं हेलो, H E L L O, ठीक है, ये आपका टपल हो गया, है ना, ये टपल हो गया, इसको लिख देता हूं मैं, जैसे एग्जांपल ऑफ टपल। अब इस W को, टपल को पास करेंगे एज एन आर्गुमेंट टू द फंक्शन लिस्ट, y इक्वल टू लिस्ट W, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट। प्रॉम्प्ट दे देते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट, प्रिंट y करेंगे, क्या प्रिंट करेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा, एक चीज हेलो क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे, ये हो गया क्रिएटिंग लिस्ट थ्रू द यूजर इनपुट। यूजर इनपुट के थ्रू भी आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, क्रिएटिंग अ लिस्ट थ्रू यूजर इनपुट, एग्जांपल y इक्वल टू लिस्ट है, इसके अंदर आप इनपुट कॉल कर, इनपुट यहाँ लिखेंगे इंटर लिस्ट एलिमेंट, ठीक है, y में आ गया, इसको प्रिंट कर दीजिए। इसको जब रन कीजिएगा इस प्रोग्राम को, तो क्या आएगा, इंटर सॉरी लिस्ट एलिमेंट, मान लिया आपने इनपुट किया 2 3 4 5, जब इस y को प्रिंट कीजिएगा तो क्या आएगा, तो बाय डिफॉल्ट ईच एलिमेंट ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग कैरेक्टर, स्ट्रिंग लेगा एक एक को, यूजर इनपुट के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट को। तो लास्ट है क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, एक लिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें हम लोग एक अनदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, देखिए स्लैशिंग से, स्लैशिंग इज ए टेक्निक जिसके द्वारा आप एक अपना लिस्ट से एक अनदर लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल को लेते हैं, y इक्वल टू 10 20 30 40 50 60, इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5। अगर आप लिखते हैं y1 इक्वल टू, एक अनदर है y1 लिस्ट वेरिएबल, y1 कोलोन 3, कोलोन नहीं है ना, तो यहाँ 3 जो होता है एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूड नहीं होगा इस, तो 0 एंड 2 ये दो एलिमेंट लेगा, 1 एंड 2, 3 को नहीं लेगा, 1 एंड 2 मतलब इसको लेगा, और y में स्टोर करता है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 30, क्योंकि 1 एंड 2 को लेगा, 3 एक्सक्लूसिव है। अगर आप प्रिंट कीजिएगा y1 तो क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर प्रॉम्प्ट छूट गया, ठीक है ना। तो एग्जिस्टिंग लिस्ट से भी आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, डिक्लेयरिंग और क्रिएटिंग लिस्ट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अदर टॉपिक विद इन ए लिस्ट। थैंक यू।